नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जारी संकट कुछ हद तक कम होता हुआ दिख रहा है। लंबे समय से चली आ रही पंजाब कांग्रेस के बीच अंतर्कलह की खबरों पर अब विराम हो सकता है कि लग जाए, क्योंकि आज सुबह ही कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनकी ताजपोशी के दौरान मौजूद रहे थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या आज दोनों की मुलाकात के बाद अब कैप्टन और सिद्धू के बीच की दूरी खत्म हो जाएगी? आज बड़ा मुद्दा में इसी पर होगी चर्चा। देखिए, पदभार संभालते ही सिद्धू ने हुंकार भरी और कहा कि उनका मिशन पंजाब को जिताना है। आज देश का किसान दिल्ली की सड़कों पर धरना दे रहा है और सबसे बड़ा मसला आज की डेट में यही है। हम कार्यकर्ताओं की आवाज को सुनेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मेरी प्रधानी का सबसे बड़ा मिशन किसानों को ताकत देना ही होगा। सिद्धू ने यह भी कहा कि किसान मोर्चा वालों में से मैं मिलना चाहता हूं। आपको जरा सुना देते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस दौरान क्या कुछ कहा। मसला यह है कि अज पंजाब दा किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे ईटीटी टीचर खड़े ने सड़कों दे उत्ते। मसला है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब सोनिया गांधी ने उन्हें बताया कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तब मैंने कहा कि मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं। मैं और सिद्धू मिलकर काम करेंगे। तो जदों लोग खेडा खेडते हैं ना, अंत विच लोगों ने इन्हां नूं पछाण लिता है और तुसीं देखना अगले चोण कित्थे होगा, कित्थे बादल रहना, कित्थे मजीठा रहना, कोई भी नहीं रहना, बिल्कुल खत्म हो जाना है। तो ये गल्लां एक ये ने। दूसरी गल जो सानू रल के लड़नी पऊ, नवजोत सुनो, इत्थे पहला तो मैं इन्हां मेरा दसदा मैं इन्हां दा रिश्ता की है। रिश्ता इन्हां दा ये है कि 1963 दे विच इन्हां दा जन्म होया और 1963 विच मेरा IMA तो कमीशन होया और मैं चीन के बॉर्डर पर पहुंचा सी। इन्ना फर्क है साडा। मैं आस करदा कि असी, और आस नहीं, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि असी पंजाब वास्ते और अपने देश वास्ते इकट्ठे होकर असी लड़ाई लड़ांगे और कांग्रेस पार्टी नूं अगे रखांगे इहदे विच। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय आलाकमान की मर्जी के बाद भी उन्हें काफी दिनों तक पंजाब कांग्रेस की कुर्सी पर बैठने के लिए इंतजार करना पड़ा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मांग की थी कि सिद्धू को उनसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अब केंद्रीय आलाकमान के निर्देश पर सभी कांग्रेसी नेता एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि साथ दिखाई देने और साथ होने में अंतर होता है। तो जिस तरीके से तस्वीरों में हम नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को साथ देख सकते हैं, क्या वाकई दिल अब मिल चुके हैं या पंजाब कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह अब समाप्त हो चुकी है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं। आज की तस्वीरें हैं नवजोत सिंह सिद्धू की जब ताजपोशी हो रही थी, उस दौरान जब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पहुंचे और मंच से जिस तरीके का संबोधन उनका था, बॉडी लैंग्वेज से काफी कुछ चीजें समझी जा सकती थी। चेहरों पर मुस्कान के साथ नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों ही नजर आ रहे थे। लेकिन क्या इन तस्वीरों के मायने ये निकाले जाएं कि अब पंजाब कांग्रेस के बीच का अंतर्कलह समाप्त हो चुका है? क्या पंजाब कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऑल इज वेल की स्थिति आ गई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज 4 मेहमान इसी मुद्दे को लेकर मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। प्रवक्ता बीजेपी के वसीम राजा। वसीम जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर मालती थापर हैं, सचिव पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। डॉक्टर मालती, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र राजपुरा को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजपुरा जी, बहुत बहुत स्वागत है। शिरोमणि अकाली दल से प्रवक्ता ब्रिगेडियर राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर मालती, आप ही का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि जिस लंबे समय से हम देख रहे थे पंजाब कांग्रेस के बीच अंतर्कलह की जो खबरें सामने आ रही थी, लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात का जिक्र करते रहे कि पहले नवजोत सिंह सिद्धू आकर माफी मांगे, लेकिन आज अचानक से उनकी ताजपोशी में वो शामिल हुए। बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ बयां कर रही थी। क्या मान लिया जाए कि पंजाब कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक है? डॉक्टर मालती। बिल्कुल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी मतलब हुआ आज आप सब लोगों के सामने है। ये जो इनके बीच में जो चल रहा था, ये हमारी आपस की अंदर की बात थी।
जो भी कैप्टन साहब ने जो भी फैसला लिया, उनका फैसला सोनिया गांधी जी के फैसले के साथ सहमत होना था। उन्होंने पहले ही दिन कह दिया था कि मैं हाई कमांड का फैसला, आपको याद भी होगा, आपने देखा भी होगा, जब वो सोनिया गांधी से मिलके बाहर आए तो उनका एक ही जवाब था कि जो भी फैसला हमारी हाई कमांड करेगी हम उसको मानेंगे। और जो उनका कहना कि माफी मांगे, ये सब जो था ना, मुझे लगता है कि ये अंदर की बातें हैं, पता नहीं किसने कही, किसने सुनी, क्या पेपरों में आया। पर मैंने जो पहली बात आपको कही ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो हमें इसकी बात ही हमें लेकिन नहीं डॉक्टर करनी मालती, चाहिए। जैसा आपने दोनों अभी इस बात का जिक्र किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, दोनों बड़े अच्छे स्टेट्समैन हैं, एक दूसरे के साथ प्यार भी करते हैं, और कैप्टन साहब ने बता भी दिया कि कैसे उनका रिलेशन है। और सिद्धू साहब ने भी कहा कि हम दोनों मिलके पार्टी के भले के लिए, पार्टी को आगे लेके जाने के लिए, पंजाब की 2022 की इलेक्शन में हम दोनों मिलके काम करेंगे और आगे आएंगे हम लोग। डॉक्टर मालती, जैसे आपने अभी अभी जिक्र किया इस बात का कि आलाकमान की बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही कहा था कि वो मानेंगे, लेकिन उसके बाद भी कई बार उनकी तरफ से जो है ऐसा माहौल देखा गया कि दोनों ही नेता आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या कैप्टन अमरिंदर सिंह उस तरीके से खुशी जाहिर करते हुए नजर नहीं आए जिस तरीके से आज मंच पर उनका बॉडी लैंग्वेज हम लोगों ने देखा। किस तरीके से हम इस पूरी परिस्थिति को देखें कि 2022 में, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव अब पंजाब में होने हैं, क्या यही एक वजह है कि दोनों नेता मिलकर आगे आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि आप पिछली बातें भूल के आज का ही उनका दोनों का आपस में देख लीजिए, कितना अच्छा एक दूसरे से मिलना, इकट्ठे बैठ के चाय पीनी, बातचीत करनी, और एक दूसरे के बारे में जो उन्होंने स्पीचेस दी हैं लोगों के, उनका दोनों का मकसद एक है। देखिए, वो अपने लिए कुर्सी की लड़ाई तो नहीं लड़ रहे। देखिए, सिद्धू साहब, कैप्टन साहब अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं या इतने जोशीले भाषण दे रहे हैं, तो वो इसलिए दे रहे हैं कि वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, अपने पंजाब को आगे लाना चाहते हैं। अगर उनकी आपस में कुर्सी की लड़ाई हो तो वो बात दूसरी है, फिर कोई ऐसी बातें नहीं सुनेगा। तो मैं ये आपको कहना चाह रही हूँ, सब शिकवे गिले दूर हो चुके हैं। कोई भी जो आपस में था उनको भूल के अब नई राह पे जो दोनों चले हैं, और उन्होंने कहा है कि हम इकट्ठे होके आगे चलेंगे। अच्छा। और पंजाब के सारे मसले हल करके। डॉक्टर मालती, आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस की, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, श्रोमणी अकाली दल हो, क्या आप लोगों ने अब सोच लिया है, मन बना लिया है कि किस तरीके से 2022 में शिकस्त इन तमाम पार्टियों को देनी है और फिर से पंजाब की जनता का दिल जीतना है? बिल्कुल 100%। आपने सिद्धू साहब की भी स्पीच सुनी, उन्होंने साफ लफ्जों में बोल दिया कि मैं अगस्त के 15 अगस्त में कांग्रेस भवन में अपना बिस्तर लगा लूंगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रधान नहीं बना, हमारा एक एक वर्कर वो प्रधान बना है। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी मर्जी हो जाए, मैं किसानों का मसला, मजदूरों का मसला, डॉक्टरों का मसला, टीचरों का मसला, उन्होंने जो बेअदबी का मसला, जो उनके सामने चुनौतियां थी, उनको हंस के स्वीकार किया और ललकार के ये कहा है कि हम वो मसले सबसे पहले दूर करेंगे। और कैप्टन डॉक्टर मालती, देखिए सवाल आपसे मैं और भी करूंगी इसी मुद्दे से जुड़े, लेकिन मैं रविंदर जी के पास जाना चाहूंगी। रविंदर जी, देखिए क्योंकि आप मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर इस वक्त पंजाब में माने जा रहे हैं, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ आए थे और पंजाब की जनता को का दिल जीतने के लिए जिस तरीके के वादे, गारंटी थी उनकी तरफ से दी गई थी, लेकिन अब सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों एक साथ आ चुके हैं 2022 के लिए, पूरी तैयारी में वो लोग जुट गए हैं। क्या आपको लगता है आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज अब हो सकता है? कि चैलेंज कम और पंजाब के लोगों के साथ धोखा बहुत बड़ा है। अब देखिए कि अगर सिद्धू जी के ट्वीट्स पढ़े जाएं जो पिछले समय में उन्होंने कहा है और अब की बातें भी, तो ये बात तो एक साफ निकल के आती है कि पंजाब सरकार ने पिछले 4.5 सालों में पंजाब, पंजाबियत और पंजाब के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, अगर उन सारे ट्वीट्स को एनालाइज किया जाए या उनकी कमेंट्री की जाए, तो इससे निकलता है कि पंजाब सरकार का बहुत बड़े रूप का फेलियर है। इन दोनों चीजों में एक बात तो बनती है कि या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का फेलियर है, उन्होंने काम नहीं किया है,
सिद्धू साहब सही है या वो गलत है। अगर दोनों एक साथ मिलकर एक स्टेज के ऊपर ये काम कर रहे हैं तो पंजाब के लोग और लोग भी ये कैसे विश्वास करें कि आने वाले समय में ये नई बोतल में पुरानी शराब कैसे नहीं होगी। अब ये देखिए जितने एमएलए हैं, गवर्नमेंट जो होती है या सीएम जो होता है वो एक अकेला नहीं होता है, 70 एमएलए भी हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर इल्जाम लगते हैं तो उनके एमएलए के ऊपर उनसे भी बड़े इल्जाम लगते हैं। अब मुझे ये बात बताइए कि आपकी टीम वही रहे और सिर्फ आपका ऊपर सीएम जो आप चेहरा बता रहे हैं या प्रधान बता रहे हैं उनको चेंज कर दिया जाए, तो उनके ब्लड में से उनके अंदर जो करप्शन बढ़ी हुई है, रची हुई है, उसको कैसे निकाल दिया जाएगा। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूँ कि मदन लाल जलालपुर जी धनौर से एमएलए हैं, उनके ऊपर शराब का सबसे बड़ा तस्कर होने का, जाली शराब का सबसे बड़ा तस्कर होने का इल्जाम लगता है पंजाब में। उनको जब उन्होंने अपनी सियासी रैलियां शुरू की सबसे पहले उनके घर गए हैं। तो ये ऐसी बैसाखियों वाली टीम के साथ पंजाब का भला कैसे कर देंगे वो, ये बात समझ से परे। यानी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त पूर्ण रूप से सशक्त है और पंजाब के लोग कहीं ना कहीं आपका साथ दे सकते हैं, आपको इस बात को लेकर पूरा कॉन्फिडेंस है रविंदर जी? पंजाब के लोग इन दोनों ही रवायती पार्टियों से, भाजपा अकाली दल का जो पहले गठजोड़ था और इस समय जो कांग्रेस है, दोनों रवायती पार्टियों से बहुत बड़े रूप में परेशान है। बहुत बड़े रूप में इनका विश्वास जो है, जो दोनों रवायती पार्टी अपना खत्म कर चुकी है और आने वाले समय में बहुत बड़े मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव जीतेगी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। डॉक्टर मालती, आपसे एक कमेंट ले लेती हूँ क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। आपसे कमेंट फिर जाऊंगी वसीम राजा जी के पास। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पॉलिटिकली अपोनेंट पार्टीज है ना, ये कांग्रेस को इसलिए क्रिटिसाइज कर रही हैं, वो तो अपनी फेलियर को एज ए मतलब कि बिजनेस करना उन्होंने कर दिया है। उनको अब ये डर लगने लग गया है कि ये प्रधान और चीफ मिनिस्टर अब इकट्ठे हो गए हैं, सारी पार्टी इकट्ठे हो गई है, तो ये इन बातों के आगे हैं। देखिए, सिद्धू साहब, जो नवजोत सिंह सिद्धू जी हमारे जो प्रधान है, उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा है कि जो पंजाब के मुद्दे हैं उनको मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं करूंगा। अगर कोई गलत काम कर रहा है या नशा कर रहा है या नशे को बेच रहा है या कोई और प्रॉपर्टीज पे कब्जे हो रहे हैं, जैसे पंजाब में कोई भी बात गलत हो रही है, चाहे उनका आदमी हो चाहे अपोजिशन का आदमी हो, वो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इनके कहने से तो नहीं बन सकता ना कि एमएलए जलालपुर जो है वो शराब का उनका पकड़ा गया है या वो हो गया है। मानती हूँ अगर कुछ ऐसी बात हुई है सिद्धू साहब फैसला करेंगे कि क्या करना है उनको। लेकिन मालती जी, आपको नहीं लगता ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कह देना कि अब तो दोनों लीडर साथ में आ गए हैं? क्योंकि जब अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे, समर्थकों को टिकट देने का एक मुद्दा होगा। क्या आपको लगता है कि दोनों नेताओं के बीच आपसी सहमति उस वक्त पर देखी जाएगी या फिर से अंतर्कलह की खबरें कुछ इस तरीके के सामने आ सकती हैं? देखिए, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर ही पता चल जाएगा कि कैसे हमारी जो टीम है कितनी मजबूत और स्ट्रांग होके निकल रही है। बाकी जो टिकटों देने की बात आपने कही है, देखिए आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी में जो टिकटें वगैरह होती हैं वो सिर्फ हमारी हाई कमान फैसला करता है। हमारे प्रधान की राय लेके, हमारी जो चीफ मिनिस्टर की राय लेके, और जो एक पूरी टीम बनती है जो कि फैसला करती है कि कौन सा कैंडिडेट किस जगह उनको देना है और कौन जीतने वाला है कौन नहीं है। तो आपको तो पता है कि सबकी रिपोर्टिंग होगी, फिर रिपोर्टिंग के हिसाब से टिकटें मिलेंगी। देखिए, सिद्धू साहब भी चाहेंगे कि ज्यादा लोग हमारे जीत के आए, इसी में उनकी तरक्की है, उनकी शान है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि आलाकमान के फैसले से दोनों नेता रजामंद होंगे? आलाकमान के फैसले से आपको ये लगता है डॉक्टर मालती? ठीक है, ये सोचती हूँ कि जैसे अब देखिए इस फैसले पे भी रजामंद हुए ही हैं, तो उन बातों पे क्यों नहीं होंगे? ठीक है, मैं वसीम राजा जी के पास जाऊंगी। बहुत देर से वसीम राजा जी मुस्कुरा रहे हैं। वसीम राजा जी, अब चाय की मिठास के साथ साथ दोनों नेताओं के दिलों में भी मिठास आ गई है, दावा है डॉक्टर मालती का। जी जी पूजा जी, मैं बहुत देर से मालती जी की सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन मालती जी ने जिस विश्वास के साथ ये कहा कि दोनों की आज के कार्यक्रम में दोनों को एक मंच पे इकट्ठा कर देने से ना तो पंजाब की समस्या खत्म होने वाली है, ना तो कांग्रेस की समस्या खत्म होने वाली है, ये जग जाहिर है। मैं एक बात मालती जी से कहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू
और प्रताप सिंह बाजवा, इन दोनों ने बकायदा मीडिया के सामने आके एक अपना बयान जारी किया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में फेल हो चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया और पूरे पंजाब के लोग और पंजाब की जनता परेशान है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान बना देने से, अध्यक्ष बना देने से क्या कांग्रेस के लगभग 4.5 साल का जो सरकार में सत्ता का दौर गया, जो पंजाब की जनता ने इनके परेशानियों से तंग आई, जो पंजाब की जनता ने परेशानियों का सामना किया, क्या उसका हल अब हो जाएगा? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने से जनता भूल जाएगी? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पूरी टीम चुनाव अकेला एक मुख्यमंत्री नहीं लड़ता, कैप्टन नहीं लड़ता। जब मैच होता है तो पूरी टीम और पूरे प्लेयर उस मैच को जीतने के लिए और खेलने के लिए तत्पर होते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब हाथ में लेके सौगंध खाई थी कि पंजाब के अंदर 90 दिन के अंदर नशा मुक्त करेंगे। ठीक है, पंजाब आप मुझे एक के बात अंदर हर बताएं घर में वसीम रोजगार राजा जी, देंगे। वसीम राजा या जी, तो एक सवाल आपसे। बीएल संतोष ने दावा किया था कि अगले साल विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 117 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे, सरकार भी बनाएंगे। ये दावा आप लोगों ने ऐसे वक्त पर किया है जब किसान आंदोलन चल रहा है और पंजाब के लिए ये आंदोलन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखता है, मुझे लगता है तमाम बातों को आप जानते हैं। ऐसे समय में आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया कि हम 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे? क्या आपको लगता है, क्योंकि अब तो श्रोमणी अकाली दल का साथ भी आपके साथ नहीं है? देखिए पूजा जी, बीएल संतोष जी ने बिल्कुल सही दावा किया है। हम 117 सीटों पे चुनाव भी लड़ेंगे और हम जीतते भी आएंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। और जैसा कि आपने अकाली दल का देखा कि पिछले दिनों अकाली दल को बीएसपी के बैसाखी की जरूरत पड़ी, क्योंकि अकाली दल चुनाव जरूर हमसे ज्यादा सीटों पर लड़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं अकाली दल को भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट शेयर जो है अकाली दल को जाता था, जिस कारण हमारी पुराने अलायंस होने के नाते हम सत्ता में अकाली और बीजेपी मिलकर सरकार बनाते थे। लेकिन इस बार हम चुनाव मैदान में अकेले जाएंगे। और बात रही किसानों की, जैसा कि किसानों के मुद्दे को आप देख रहे हैं, पंजाब की जनता परेशान है। क्या किसान नेताओं का ये फर्ज नहीं है क्या कि सरकार और किसान नेताओं आपस में बैठ के इस मसले का समाधान करें? सिर्फ पंजाब के अंदर पंजाब का माहौल खराब करने के लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और कांग्रेस, और मैं एक बात स्पष्ट कहता हूँ, कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये दोनों लोग मिलकर इस आंदोलन का रुख बदल चुके हैं और पंजाब के जनता को परेशान कर रहे हैं और पंजाब के किसानों का बदनाम, पंजाब के किसानों को पूरे देश के सामने बदनाम किया जा रहा है। फर्ज निभाने का सारा जिम्मा पंजाब के किसानों का ही क्या है? क्या राजकुमार जी कुछ कह रहे हैं? आंदोलन हुए हैं, लेकिन फर्ज निभाने का सारा जिम्मा क्या पंजाब के किसानों का ही है? मोदी जी का, अमित शाह जी का। रविंदर जी आपके पास लौटूंगी, पहले राजकुमार जी के पास जाऊंगी, उनका एक भी कमेंट मैं अभी तक नहीं ले पाई हूँ। वसीम राजा जी आती हूँ आपके पास वापस, आ रही हूँ आपके पास वापस, प्लीज। पिछले 9 महीने से बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं। राजपुरा जी लौट रही हूँ, राजकुमार जी को स्क्रीन पर लेकर आए। पाकिस्तान या राजकुमार जी अभी तक एक भी कमेंट नहीं कर पाए हैं। राजकुमार जी, फर्ज निभाने का सारा जिम्मा लोगों का ही भारतीय नहीं है। जनता पार्टी से अकाली दल अब अलग हो चुका है, लेकिन वसीम राजा कह रहे हैं कि आपको तो फिर भी बैसाखी का सहारा चाहिए था, लेकिन हम लोगों को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी हासिल कर सकते हैं। 117 की 117 सीटों पर अगर बीजेपी की जमानत जब्त राजकुमार ना जी हुई, आती हूँ सर आपके तो हम पास, इसी ठीक है। चैनल पर बैठ के डिबेट करेंगे। राजपुरा जी आती हूँ आपके पास, पहले राजकुमार जी के पास जाऊंगी। मैडम, अकाली दल पहले भी हमेशा पंजाब में स्ट्रांग रहा है। अपने आप भी सरकारें पहले बनाई हैं, जरूरी नहीं कि बीजेपी के साथ ही हमेशा बनाई हैं। और अभी तो हमारे जो सहयोगी हैं, बहुजन समाज पार्टी है, उनकी बहुत अच्छा वोट शेयर है हमारे पंजाब में। और पहले भी जब अगर आपने देखा होगा तो 13 में से, जो हिस्ट्री आप पुरानी देख लें, 13 में से अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने 11 सीटें लोकसभा की जीती थी। इस बार हम पहले से भी मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे। यहाँ तक सिद्धू साहब का आपने आज जो मेन हमारा आज का एजेंडा है टॉपिक का, सबसे पहले तो बड़ा क्लियर हो गया कि इसमें कांग्रेस पार्टी ने हार मान ली है कि कैप्टन साहब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। एक चीफ मिनिस्टर को हटा दे, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस को ना मानना, उसकी विश के अगेंस्ट सूबे के प्रधान को लगा देना, साफ जाहिर होता है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी को डर था
कि इस बार क्लीन स्वीप दूसरी पार्टियां ना कर जाएं। तो ये एक किस्म का फायर फाइटिंग मेजर उन्होंने लास्ट में जो किया है अपने बचाव के लिए किया है, क्योंकि वो लोगों के सामने जा ही नहीं सकते। 4.5 साल में कांग्रेस पार्टी में पंजाब में सबसे बड़े बड़े स्कैंडल हुए हैं, चाहे वो एससी स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप है वो है, चाहे वो कोविड वैक्सीन का है, चाहे वो शराब की फैक्ट्रियों का है जो इनके लीडर चला रहे थे। कांग्रेस तो इतनी बदनाम इस बार हो चुकी है, इनको पता था कि आगे हम नहीं आ पाएंगे, तब ये इन्होंने लास्ट फाइट फाइटिंग करी है। आती हूँ डॉक्टर मालती, आपके पास आती हूँ, आ रही हूँ आपके पास, रुकिए। यहाँ तक आप कह रहे हैं कि इनका आपस में बहुत ज्यादा। अच्छा राजकुमार जी, आप लोग अपने आप को कितना सक्षम मानते हैं, क्योंकि अब आपके सामने सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी है जो जोरों शोरों से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, तो किस तरीके से आप आम आदमी पार्टी को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं? किसान आंदोलन का मुद्दा जो इस वक्त सबसे मुख्य रूप से माना जा रहा है, इस मुद्दे को लेकर के क्या आप आगे विधानसभा चुनाव में जाएंगे? मैडम जो किसान का मुद्दा है, डॉक्टर मालती आ रही हूँ आपके पास, अगर आज आपने देखा होगा सिद्धू साहब के अगेंस्ट कल भी नारे लगाए गए थे जब वो अमृतसर जा रहे थे। किसान सिद्धू साहब से खुश नहीं है, कांग्रेस से किसान खुश नहीं है। किसानों की जो पार्टी है, बहुत सदियों से सब लोग जानते हैं कि अकाली दल किसानों की पार्टी के नाम से ही जानी जाती थी, और ज्यादातर जो भी आज तक किसानों के लिए अच्छे अच्छे फैसले किए हैं, चाहे उनको खेतों के लिए ट्यूबवेलों के लिए बिजली फ्री करी हो, चाहे सब्सिडीज दी हो, वो सब अकाली दल ने करी है। बच्चा पंजाब में ये चीजें जानता है। तो जब टाइम आएगा किसान अकाली दल के साथ ही चलेंगे, चाहे वो खुल के चले, चाहे वो अंदरूनी तौर पर चले, रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ तक आम आदमी पार्टी का हिसाब है, आम आदमी पार्टी का पिछली बार बहुत ज्यादा जोर शोर था, एक किस्म की आंधी आ गई थी, उस टाइम भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। हालांकि लोग चाहते थे, लेकिन इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सूबे की जो सेंटीमेंट्स हैं उनको इग्नोर करते रहे हैं। जैसे उन्होंने पिछली बार सुच्चा सिंह जी को हटा दिया, सिद्धू साहब को उस टाइम नहीं लिया, उस टाइम बड़ा अच्छा माहौल था। लौट रही हूँ आपके पास, ठीक है। डॉक्टर मालती कुछ कह रही थी। जी मैं अभी सुन रही थी अपने ब्रदर्स को कि क्या ये कह रहे हैं, अकाली दल वाले कह रहे हैं, भाई राजकुमार जी कह रहे हैं, बाकी जिससे बीजेपी के भाई ने भी बात की, तो मैं अब थोड़ा सा ये इनको बताना चाह रही हूँ। ये कहते हैं ना कि सिद्धू जी ने ऐसे किया, या सीएम साहब ने ऐसे किया, या बाजवा जी ने ऐसे बोला, ये कहा, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये इनके पर्सनल ओपिनियन है। और ये बताइए मैडम, इनसे पूछिए, 1 और 1 2 भी होते हैं और 1 11 भी हो जाते हैं। तो अब सिद्धू जी और सीएम साहब मिले हैं, दोनों आपस में पार्टी मिली और सरकार मिली है, तो देखिए कौन मतलब कि कितनी मजबूती। लेकिन डॉक्टर मालती, आपको नहीं लगता कि ये सवाल तो जायज है ना, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना डॉक्टर मालती, क्योंकि लगातार हमने नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों को सुना है, उन्होंने जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार तक के कई संगीन आरोप उनकी तरफ से लगाए गए, और आज अचानक से जब दोनों के साथ में तस्वीरें देखी जाती हैं, तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आलाकमान के प्रेशर था, इस वजह से दोनों के बीच सुलह देखी जा रही है, या फिर हार मान चुके हैं कि हाँ अब तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं? डॉक्टर मालती, बिल्कुल किसी ने भी हार नहीं मानी है, मैं तो बल्कि ये कहना चाहती हूँ, हार मानी है तो ये जो अकाली दल, एक एक करके बात रखेंगे प्लीज राजकुमार जी, एक एक करके आपके पास आऊंगी अभी, एक एक करके प्लीज राजकुमार जी, आती हूँ आपके पास, ऐसे में किसी को सुन नहीं पा रही। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, क्या उनको महसूस नहीं होता कि आज हमारे सारे हिंदुस्तान का किसान इतने महीनों से उनके पास बैठा हुआ जाके, क्या मोदी साहब को जरा नहीं, या उनकी सरकार को जरा नहीं महसूस होता कि जो हमारा अन्नदाता है उनके साथ हम लोग कैसा अन्याय कर रहे हैं? लेकिन डॉक्टर मालती, जब किसानों से सवाल किया जाता है, डॉक्टर मालती एक बार सवाल सुनिए, क्यों नहीं इनके ऊपर चर्चा करते? मालती जी एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, जब भी किसानों से पूछा जाता है उनके मुद्दों को लेकर, तो वो ये भी जवाब देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी इतने सालों में हमारे लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से बेशक वो खफा नजर आते हैं, लेकिन आप लोगों से भी ज्यादा खुश नहीं है। देखिए मैं मानती हूँ नहीं खुश है, पर उनको अब ये धीरे धीरे पता चल गया है, काले कसूर लेके तो बीजेपी सरकार आई है, और हम लोग तो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि हम आपके ये 2-3 काले कानून हैं, और बताना चाहते हैं कि
वो जो कानून इन्होंने बनाए हैं वो बिल्कुल गलत है। आप किसानों को कह रहे हैं कि ये मतलब से उनको फायदा होगा। मैं ये हमेशा बात करती हूँ कि मुझे बहस ही कर ले कि कैसे उनको फायदा होगा। देखिए ना तो अब जो उनको दिल्ली है पूरा उसका जो रेट मिलता है उनको वो करना है, उनको पूरा नहीं मिला, बल्कि हम लोग तो फायदा तो अडानी और उसको डाल। ठीक है, अभी उस साइड नहीं जाएंगे डॉक्टर मालती, एक एक करके बात करेंगे। राजपुरा जी भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब एक साथ बोलने लगते हैं तो सुन नहीं पाती मैं। राजपुरा जी आप कुछ कह रहे थे? मैं एक चीज यही कहना बात चाहता कह हूँ रहा था कि जिस बात पे डॉक्टर मालती बार-बार है, वे बहुत सत्कारयोग लीडर हैं पंजाब के, लेकिन ये सबको पता है कि उनकी राजनीति हमेशा टकराव की राजनीति रही है। चाहे वो क्रिकेट में थे, क्रिकेट में भी उन्होंने जब क्रिकेट छोड़ी तो कैप्टन से लड़के छोड़ी है। चाहे वो किसी को झगड़े में किसी की जान ले ली, बैट मार दिया, वो एक जो नेचर है जो टकराव वाली है, वो पता नहीं कैप्टन साहब के साथ कैसे मिलकर वो काम कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि जो सूबा चलाने के लिए एक बहुत समझदार एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए और एक शांति वाला एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, एक मैच्योर्ड एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तब सूबे की कमांड कोई चला सकता है। जैसे उनका टेम्परामेंट्स है और इनकंसिस्टेंट हैं सिद्धू साहब, आप सब सारी दुनिया जानती है, और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर उन्होंने अपनी मंत्री पिछली बार लोकल बॉडीज के मंत्री बने रहे, उन्होंने उनकी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट नहीं है कि उन्होंने बहुत अचंभेदार कोई चीज बात कर दी हो कि एक बहुत काबिल जो आदमी एकदम आके पंजाब को संभाल लेंगे, उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का। ये चीज बिल्कुल मद्देनजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, कांग्रेस कभी भी नहीं सोच सकती। मैं लौटती हूँ आपके पास। मैं सवाल पहले भी राजपुरा जी से कर रही थी। ठीक है, राजकुमार जी आ रही हूँ आपके पास, राजपुरा जी के पास जाऊंगी। राजपुरा जी, अपनी पिछली बार की परफॉर्मेंस को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, पहली बार चुनाव में आप लोग कूदे, 23.80 मत मुझे लगता है आप लोगों ने हासिल किए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं और क्या लगता है कि इस बार जनता का साथ आपको मिल पाएगा? पिछली बार अगर देखिए पूजा जी, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की उम्र इतनी बड़ी नहीं। सिर्फ 2013 में बनने वाली पार्टी, 14 में बनने वाली पार्टी, 7-8 साल एक राजनीतिक पार्टी की उम्र बहुत कम होती है। और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी पूरे भारत में अपने पैर पसार रही है, ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास है और एक ऐतिहासिक मूवमेंट है। जब 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और 23 कुछ पद लिए, 20 सीटें पहले बार और गठजोड़ को 22 सीटें मिली, ये अपने आप में ऐतिहासिक बात थी। पंजाब के इलेक्शन में ऐतिहासिक बात थी कि पहली बार कोई नई पार्टी इलेक्शन लड़ी और पहली बार ही ऑपोजिशन में बैठी। और पंजाबियत और पंजाब के लोगों के जितने मुद्दे आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो नशे का मुद्दा हो, चाहे वो खनन माफिया का मुद्दा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स द्वारा की जा रही करप्शन का मुद्दा हो, लीडर्स द्वारा की जा रही करप्शन का मुद्दा हो, हर मुद्दे को आम आदमी पार्टी, असल में लोगों को इन 5 सालों में समझ आया कि ऑपोजिशन का मतलब क्या होता है, ऑपोजिशन का काम क्या होता है। जैसे लाल बत्ती उतरवाई गई सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के, उनको लोगों ने सवाल, आम आदमी पार्टी की देन ये है कि गांव-गांव में पंजाब में लोगों के साथ सवाल किया जाता है, लोग सवाल करते हैं रिवायती पार्टियों के लीडर को। बहुत सारे पंजाब में ऐसे गांव हैं जहां अकाली दल और कांग्रेस का बहिष्कार किया गया है। उनको अंदर, उनके गांव के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं कि अकाली दल और कांग्रेस के लीडर्स को जहां पे अंदर, गांव के अंदर आना मना है। बहुत जनतक जगहों पे लोगों की बहुत बड़ी रैलियों में घेर के पूछा जा रहा है कि आपने 4.5 साल में क्या किया, या अकाली दल ने 10 साल में पंजाब के लोगों के साथ क्या किया। तो ये बहुत आप लोग दिल्ली मॉडल पर ही पंजाब जीतने की कोशिश करेंगे? मॉडल लोगों का मॉडल है, दिल्ली मॉडल कोई स्पेसिफिक मॉडल नहीं है। दिल्ली में भी बात आम लेकिन लोगों की पहले तो आकर अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले 3 गारंटी तो बिजली को लेकर दी। मुफ्त में 300 यूनिट बिजली मिलेगी, जो डोमेस्टिक बिल्स पेंडिंग है वो माफ कर दिए जाएंगे, 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएंगे। ये कहीं ना कहीं साइन तो दिल्ली मॉडल के ही नजर आ रहे हैं। ये इट्स अ मैटर ऑफ राइट पूजा जी। ये अगर आप वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ें तो वेलफेयर स्टेट का काम क्या है?
क्या अपने लीडर्स की सेना में बढ़ोतरी करके उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां देकर उनको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स देना वेलफेयर स्टेट का मॉडल है, या लोगों को अब आप एक मुझे बात बताइए, आम आदमी पार्टी का जो डेवलप मॉडल की हम बात कर रहे हैं वो डेवलपमेंट मॉडल लोगों की जेब में पैसे डालने का डेवलपमेंट मॉडल है। अगर 300 यूनिट एक घर से फ्री होती हैं तो 7 से 9 रुपए एक यूनिट पड़ती है एक आदमी को पंजाब में। 9 रुपए के हिसाब से 3600 रुपए एक महीने का एक हाउस होल्ड के घर में बचता है। एक राशन अगर एक महीने का राशन डालना है लेकिन तो आपको 3000 क्या से लगता 5000 है, तक का। आपको क्या लगता है राजपुरा जी कि क्या पंजाब के लोगों का दिल आप इस मुद्दे के जरिए जीत पाएंगे? पंजाब के मुद्दों को क्या आप जमीनी तौर पर समझते हैं? क्या मसला है पंजाब में, दिक्कतें क्या है पंजाब के लोगों की? इससे बड़ा पंजाब का मुद्दा क्या होगा? पंजाब एक आप इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल है कि जब प्रोडक्शन बढ़ जाती है तब डिमांड कम होती है और प्राइसेस नीचे आते हैं। ये तो हम समझते हैं, आलू के साथ ऐसा ही होता है। अगर आपको याद हो कि जब आलू की बम्पर प्रोडक्शन होती है तो 2 रुपए किलो उसकी डिमांड बहुत कम हो जाती है, तो मार्केट के हिसाब से 2 रुपए किलो बिकता है, वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है, मार्केट से सप्लाई कम होती है। तो पंजाब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि पंजाब प्रोड्यूस करता है बिजली को, इतनी सरप्लस स्टेट होने की बजाय भी सरप्लस पंजाब में बिजली सरप्लस होने के बावजूद भी हमारे यहाँ बिजली महंगी है। हमारे 9 रुपए यूनिट, दूसरी स्टेट्स को हम 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए बेच रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोग 7 से 9 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रहे हैं। इसका कारण क्या है? जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स किए हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने, अकाली दल और राजपुरा भाजपा जी, की जाहिर सरकार सी ने, बात है एक आम आदमी के लिए ये सुनना कि उसे मुफ्त में बिजली मिलेगी, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, लोगों को शायद वो समझा पाना ये भी थोड़ा सा मुश्किल है और लोगों को समझाया भी जाना चाहिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास, आती हूँ राजपुरा जी, आऊंगी आपके पास, आ रही हूँ आपके पास। वसीम राजा जी बहुत देर से नहीं बोल पाए हैं। वसीम राजा जी, 117 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, आपको नहीं लगता कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक सी लकीर होती है? देखिए पूजा जी, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक लकीर होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पंजाब के अंदर कांग्रेस को भी पंजाब की जनता ने देखा है, अकाली दल को भी देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी की सोच और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व के आधार पे हम पंजाब में 117 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और मैं एक बात मालती जी से जवाब चाहूंगा कि बहुत देर से हम चर्चा में बैठे हैं, आज की चर्चा जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर जी के ऊपर है, दोनों लोगों के ऊपर है, लेकिन ये घूम के किसान आंदोलन की तरफ रुख कर देती है, चर्चा को डाइवर्ट करती है। मैं इनसे एक जानकारी चाहूंगा कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने सबके सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह को फेलियर सीएम बताया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बाजवा साहब ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को फेलियर सीएम बताया, क्या नवजोत सिंह सिद्धू अब उनकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे क्या? और क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जिन्होंने माफी मांगने तक की बात कही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को, क्या उनके साथ वो चल पाए क्या? मैं एक बात साफ कहूंगा पूजा जी, पंजाब के अंदर कांग्रेस को पंजाब और पंजाबियत की कोई चिंता नहीं है, पंजाब के लोगों की चिंता नहीं है। ये सिर्फ आपस में लूट की शेयर चाहते हैं, आपसी लूट चाहते हैं, पंजाब को लूटना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। पंजाब में लगातार दलित विद्यार्थियों के बच्चों के वजीफे के पैसे तक लूट खाए इन लोगों ने। पूरे पंजाब में दलित विद्यार्थी सड़कों पे रहे, लगभग मेरे घर 3 लाख दलित विद्यार्थियों को उनके प्रमाण पत्र नहीं मिले, जो कॉलेज में उनके फीस जमा ना करने की वजह से। जो इतने बड़े इश्यूज, इतने बड़े घोटाले, उसके बाद पंजाब में बेअदबी का मुद्दा, पंजाब में बेरोजगारी का मुद्दा, हर घर नौकरी का वादा, हर तरफ से कांग्रेस फेल हो गई। क्या इन सब मुद्दों को देखते हुए क्या पंजाब में दोबारा कांग्रेस का आना मुमकिन है क्या? बिल्कुल ये बहुत दूर की बात है। पंजाब में दूर दूर तक कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। और मालती जी, इस डिबेट में लेकिन वसीम राजा जी, आप लोगों ने तो आप लोगों ने तो बंगाल में भी दावा किया था, वहां पर क्या हुआ? दावा तो बंगाल जीतने का भी था। पूजा जी, बंगाल में हमारे 4 विधायक थे, 4 से हम इतने बड़े आंकड़े पे पहुंच जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। हम बहुत बड़े वजूद में भारतीय जनता पार्टी इस टाइम
पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी है। और आप लोगों ने भी देखा, पूरी देश के जनता ने देखा कि बंगाल के अंदर किस तरीके की गुंडागर्दी ममता ने की। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का इतने बड़े आधार पे जीत के आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं ये कहूंगा, पंजाब का माहौल कांग्रेस खराब करना चाहती है, लेकिन पंजाब का माहौल ममता जैसे बंगाल जैसा नहीं बनेगा। वसीम राजा जी, वो कहावत है ना कि वसीम राजा जी, वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, अंगूरों तक हाथ ना जा सके तो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं। वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी। मालती जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, मालती जी बोलिए। जी, मैं तो भाई को सुन रही थी, वसीम राजा जी को, कि पता नहीं ये कहाँ से बोल रहे हैं। ये कहते हैं ना कि कैप्टन साहब और सिद्धू जी इकट्ठे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो तो आप आज की न्यूज से ही सुन लीजिए, आज की सुबह से ही सुन लीजिए। पहले सिद्धू साहब उनके घर गए हैं, फिर पंजाब मेरा सवाल था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन साहब को फेलियर सीएम बोला था, क्या आप उसको एक सफल सीएम बोलेंगे क्या? बोलने दीजिए जरा, मेरे को बोलने दीजिए। और सबके सामने इन्होंने लोगों के सामने आवाज ऊंची करके कहा है कि हम दोनों इकट्ठे हैं, हम एक से एक मिलके 11 हुए हैं, एक से एक मिलके 2 नहीं हुए। और आप इसके साथ देखिए, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट लगाए हैं सोनिया मैडम ने, हमारे सोनिया गांधी जी ने, ताकि जो हमारा पंजाब का जो पहले वाले स्टेटमेंट। लेकिन देखिए मालती जी, वसीम राजा जी, प्लीज एक एक करके बात रखिएगा। डॉक्टर मालती, डॉक्टर मालती, कांग्रेस के बीच ये जो कलेश की खबरें सामने आती हैं, अंतर कलह की, आपसी मतभेद की खबरें सामने आती हैं, किसी से छिपी नहीं है। केवल पंजाब की बात नहीं, आप हरियाणा का मैटर ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का मैटर ले लीजिए, पंजाब तो हम बात ही कर रहे हैं उस पर। तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, सबके सामने ये बातें सामने आई हैं। आप हिमाचल की बात कर लीजिए, कई बार। मैम ये आपसे यही कहना चाह रही थी कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जो होना था, जो डिस्कशन होनी थी, जो डिफरेंस ऑफ पॉइंट थे, वो सारे खत्म हो गए। लेकिन डॉक्टर मालती, शायद आप मेरी एक बात से सहमत हों। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर मालती। कहाँ लड़ाई नहीं होती डॉक्टर मालती, देखिए एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने अभी एक बात कही, कहाँ लड़ाई नहीं होती, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, लड़ाई वहां पर भी होती होगी, हो सकता है कि नेताओं के बीच में मतभेद हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि घर की जो लड़ाई है वो घर में ही उसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए इस तरीके से? घर में ही हुआ मैम। अच्छा, घर में सॉल्यूशन हुआ, भी हमारे घर में हुआ। मेरी एक बात सुनिए, मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाह रही हूँ। ये कहते जी पंजाब का प्रधान बदल दिया, कहाँ नहीं बदले जाते पार्टियों के प्रधान, ये मुझे बताइए। अभी जो दिल्ली की सेंटर की गवर्नमेंट है, क्या इन्होंने मिनिस्टरों के डिपार्टमेंट चेंज नहीं किए? क्यों किए? कि उनकी वर्किंग ठीक नहीं थी या दूसरों को मौका देना चाहते थे? ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये कोई उनका ही तो नहीं है ना। जैसे मैं कहना चाहूँ मोदी साहब की तरह या बादल साहब की तरह कि उन्होंने घर बैठ के ही सारा फैसला कर लेना। हमारी इतनी बड़ी और इतनी ऐतिहासिक पार्टी है जो कि हाई कमांड ऊपर से कंट्रोल करती है। और देखिए को बना के चेंज इज ऑलवेज बेटर। देखिए उनमें जो जोश है। और सिद्धू साहब की एक बात सुनिए, उन्होंने क्या कहा, कहते आज मैं प्रधान नहीं बना बल्कि एक वर्कर प्रधान बना है। और वर्कर अगर प्रधान बना है और उन्होंने दूसरे लफ्ज कहे हैं कि मैं उस वक्त तक कांग्रेस के पंजाब भवन में बिस्तर बिछा के सोऊंगा जब तक मैं लोगों की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करूंगा। तो वर्क हार्ड तो होना ही होना है। मैं तो सोचती हूँ कि मेरे भाइयों को, जो आप आर्मी के आपके हैं, राजपुरा जी हैं, वसीम राजा जी हैं और हमारे अकाली दल के भाई हैं, इन सबको अब फिक्र लग गया कि क्यों ये कैप्टन साहब और सिद्धू साहब इकट्ठे हो गए हैं, क्यों हर वर्किंग जो हमारा कांग्रेस का वर्कर है वो क्यों पार्टी के साथ जुड़ गया है। हमने तो, मैं आपको बताऊंगी, विद इन 1 month और 2 months यू विल सी द डिफरेंस। विद इन 1 month यू विल सी द डिफरेंस कि पंजाब से कांग्रेस जो है बहुत मजबूती के साथ, पिछली बार तो 80 सीट्स आई थी ना, तो इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि 90 सीट से हम लोग कम नहीं आगे जाएंगे, क्योंकि हर पार्टी वर्कर जो है वो एक मजबूती के साथ कैप्टन अमरिंदर जी के साथ और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी पीठ के पीछे दीवार की तरह खड़ा हुआ है। और मैं ये मान ही नहीं सकती कि जैसे मेरे भाई कहते हैं कि ये गले तो मिल लिए हैं पर अब इनकी कला खत्म नहीं हुई। तो ये सब बातें
मुझे लगता है कि इनको अपनी फिक्र करनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। प्रधान, अभी मैं बीजेपी के सीएम जी से बात करूं, क्या आपका प्रधान नहीं पंजाब का चेंज हुआ? अभी 2 साल पहले भी चेंज हुआ, क्यों हुआ? क्या वो काम नहीं करता था? हर आदमी को टाइम मिलता है। देखिए डॉक्टर मालती, डॉक्टर मालती, प्रधान चेंज होने का नहीं है डॉक्टर मालती, मसला ये है कि आपकी आपसी रजामंदी कितनी है। अगर आपकी पार्टी के अंदर कोई जिम्मेदारी किसी नेता को दी जा रही है तो दूसरा नेता आपकी उस जिम्मेदारी से कितना खुश है या उसे प्रॉब्लम हो रही है, बात इससे जुड़ी है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, राजपुरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊंगी, फिर जाती हूँ मैं राजकुमार जी के पास। नहीं है हाँ जी डॉक्टर साहब, मामला ये है कि प्रधान वो व्यक्ति बना है जो पिछले 6 सालों से, पिछले 4 सालों से 6 महीनों से आपकी ही अपनी गवर्नमेंट पे बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े करता आ रहा है, और उस सीएम के साथ आज स्टेज शेयर कर रहा है जिसपे वो इल्जाम लगाता रहा कि ये करप्ट सीएम है, जिसपे वो इल्जाम लगाता रहा है कि ये नशे के सौदागरों के को हक में देता है, जिसपे वो इल्जाम लगाता रहा है कि इन्होंने बेअदबी के कांड के ऊपर कुछ नहीं किया है, जिन पे ये इल्जाम लगते रहे हैं कि इनके नशे के तस्करों को नहीं पकड़ा है, जिन पे ये इल्जाम लगते रहे हैं कि सुखबीर बादल के साथ इनकी साठगांठ है। मामला ये है, मामला ये नहीं है कि कांग्रेस ने सिद्धू साहब को प्रधान बना दिया है, मसला ये है कि सिद्धू साहब आज किस मुंह से उस सीएम के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं जिनके ऊपर वो इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाते रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए, और जिनके साथ ब्रिगेडियर राजकुमार जी, आती हूँ दोनों के पास आ रही हूँ। राजकुमार जी कुछ बोल रहे हैं, राजकुमार जी बोले। मैं उनके साथ मिलूंगा नहीं। आज वो दोनों बड़े लीडर किस मुंह के साथ एक दूसरे के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी बोलिए। मैडम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब एक आदमी बोल रहा होता है दूसरे को आप बिल्कुल सब समझिए इस बात को, एक एक करके बात करें। इसमें जो प्रधान हर पार्टियों के चेंज होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से होते हैं, खुशी खुशी होते हैं, लेकिन आप सबको पता है कि जिस तरीके से प्रधान अभी चेंज किए गए हैं, कैप्टन साहब को बहुत डिस्ग्रेसफुली एक साइडलाइन लगा दिया सेंट्रल पार्टी लीडरशिप ने। कैप्टन साहब जो इनको देखना नहीं चाहते, और जैसे अभी बताया गया सिद्धू साहब उनको नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या कुछ नहीं बोल चुके हैं। कोई कह रहा है कि मेरे अगेंस्ट आप पटियाला में इलेक्शन लड़के देख लो, कोई कह रहे हैं कि इन्होंने बेअदबी करी हुई गुटखा साहब की कसम लेके, हर तरह के इल्जाम एक दूसरे को ले आते रहे। तो कैसे एक तलवार में 2 मैने फिट हो सकती हैं? ये संभव है और पॉसिबल नहीं है, कभी भी आपके सामने आ जाएगा। कैप्टन साहब एक पुराने सीनियर लीडर हैं, बुजुर्ग हैं, एक अगर अपोलॉजी, अगर आपस में एडजस्टमेंट करके काम करना होता, मिलजुल के काम करना होता, एक माफी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बुजुर्ग के आगे उन्होंने माफी तक नहीं मांगी सिद्धू साहब ने, और सिद्धू साहब ने यही नहीं, इनके आज जब ये कोरोना आज सेरेमनी चल रही थी आज इनकी प्रधान की, उस टाइम आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उन्होंने सबके पाँव छुए, उनको बहुत रिलक्टेंटली अवॉइड करके सामने से निकले हैं। क्या ये लोग एक ही पार्टी में रहकर काम कर पाएंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्या मुद्दे रहेंगे राजकुमार जी आपके? अगर आप पंजाब के जब इलेक्शंस आप लड़ेंगे, किस तरीके से आप जनता के सामने मुद्दों को रखेंगे? क्योंकि दलितों पर आप लोगों का खास फोकस रहेगा, इस पर काफी कुछ बयान भी दिए गए हैं और इस पर चर्चा भी पहले होती रही है। हमारी पार्टी में दलितों के जो स्कॉलरशिप स्कैंडल हुआ था, आपको मालूम है कितने 1000 करोड़ का था, और उसमें चीफ सेक्रेटरी ने इनके मंत्री को, धर्मसोत जी को गिल्टी करार दे दिया गया था। उसके बावजूद दोबारा इनकर इंक्वायरी कराई गई और उनको फ्री कर दिया कि नहीं, उनके अगेंस्ट कोई कसूर नहीं है। ये कैसे इलेक्शन में आए? हम तो, हमारे साथ तो बहुजन समाज पार्टी है, अब तो हमारे सहयोगी हैं, हम इस मुद्दे को बहुत बड़े तरीके से पंजाब में लेके जाएंगे। दूसरी बात ये, पिछली अभी कोरोना फैला है पंजाब में, आप कौन सा चीफ मिनिस्टर देखा आपने जो जगह जगह घूम रहा है पूरे पंजाब में, गांव में घूम रहा है, अस्पताल में चलाए जा रहे हैं? कौन सा चीफ मिनिस्टर आपने देखा है जो बड़ी वेलफेयर स्कीम्स उस टाइम कोविड की, जो किसी चीफ मिनिस्टर तो घर से बाहर नहीं निकले आपने देखा है? तो किस पार्टी के चीफ मिनिस्टर बाहर निकले आप देख लीजिए, जो पुराने चीफ मिनिस्टर हैं। हमारी अकाली दल में एक, जैसे बोलते हैं कि लीडर शुड ऑलवेज लीड, जनरल शुड ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। आर्मी में जो जनरल होता है हमेशा आगे होता है, रिस्क सबसे ज्यादा वो लेता है। ऐसे ही हमारे प्रधान सुखबीर बादल जी ने सबसे आगे जाके इस टाइम कोविड में लड़ाई लड़ी है और लोगों के बीच में रहे हैं। लगता है आपको राजकुमार जी, बीएसपी का साथ लेकर के आप लोग टक्कर दे पाएंगे आम आदमी पार्टी को, या अभी फिलहाल जो सरकार पंजाब में चल रही है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, जो आपकी पहले सहयोगी रह चुकी है?
मैडम टक्कर हम क्यों नहीं दे पाएंगे? आप अगर बीएसपी का वोट शेयर देखिए, हमारा वोट शेयर देखिए, हमारा पुराना रिकॉर्ड देखिए। जैसे मैंने पहले बताया 13 में से हम 11 लोकसभा सीट जीत चुके हैं इकट्ठे, और वो दोनों पार्टियां बेअंत खुश हैं गठबंधन से, और वर्करों में इतना उत्साह है इस बार अकाली दल में भी और बीएसपी में, और मुंह तोड़ जवाब देंगे बाकी पार्टियों को। बहुत अच्छे तरीके से हम जीत के सामने आएंगे। ठीक है। वसीम राजा जी, सभी दावा कर रहे हैं हम जीतेंगे। हालांकि फैसला तो जनता करेगी, सभी के सामने होगा कि जीत किसकी होगी। लेकिन फिलहाल कौन जीत के करीब रहेगा, या जनता का भरोसा किस पर नजर आ रहा है, किस तरीके से आप अपने मुद्दों को जनता के बीच में लेकर जाते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, क्योंकि किसानों का मुद्दा आप चाहे कितना भी कह लें, लेकिन पंजाब में तो आपके पक्ष में है नहीं, क्योंकि पंजाब से जिस तरीके से किसान आंदोलन को समर्थन मिलता हुआ हम लोगों को नजर आया है, ये बात दावे के साथ कही जा सकती है। इसके अलावा और क्या मुद्दे आपके लिए रहने वाले हैं आगे पंजाब चुनाव को लेकर? देखिए, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी 117 सीटों पे चुनाव अकेले लड़ने जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है। उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंजाब में एक नशे का बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जिसपे कांग्रेस सरकार आई थी पिछली बार 2017 में। उन्होंने ये दावा किया था कि हम 90 दिन में पंजाब से नशा मुक्त कर देंगे। आज पूरे पंजाब में नशे के हालात इतने बुरे बिगड़े हुए, सारे कांग्रेसी नशे का व्यापार कर रहे हैं। एक सवाल, एक छोटा सा सवाल वसीम राजा जी, आपसे बीच में एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूं, एक छोटा सा सवाल वसीम राजा जी। उसके बाद पंजाब के अंदर बेअदबी का मामला जो था, उस मामले में कहीं ना कहीं अकाली दल कांग्रेस गिरती हुई नजर आ रही है। किसी भी व्यक्ति को पंजाब में बेअदबी की चिंता नहीं, नशे को कैसे खत्म किया जाए उसकी चिंता नहीं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगभग 4.5 साल में अपने महल और अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकले। पंजाब के किसी भी मुद्दे पे ठीक है, मान लिया, लेकिन वसीम राजा जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप नशे के मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पंजाब में नशे का मुद्दा है, पंजाब में नशा है। आप मुझे एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी की जहां पर सरकार है, आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, क्या वहां पर नशे का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है? क्या वहां पर बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? केवल पंजाब में नशे का मुद्दा? मैं मानती हूं कि पंजाब में नशे का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जहां जहां पर आप लोगों की सरकारें हैं, क्या वहां पर आप नशे का खात्मा कर पाए हैं? आप हरियाणा के मुझे डेटा बताइए जरा, और मुझे हिमाचल का भी डेटा बताइए, और पंजाब का डेटा पूछ लीजिए। मालती जी बहुत बातें बात रही। पंजाब का डेटा तो ये बताया ना कि पंजाब में इन्होंने कितना नशा खत्म किया, पंजाब में कितने लोग घरों में नौकरी दी, आप डेटा आप बताइए। दोनों बताइए ना, विपक्ष की भूमिका भी है, सरकार की भी है, दोनों बता दीजिए मुझे डेटा जरा। कितना नशा खत्म किया 4.5 सालों में, और आप लोगों ने कितना किया हरियाणा, हिमाचल, यूपी में? पंजाब पूरी तरह से नशे से लिप्त हो चुका है। पंजाब में कांग्रेस आई थी, हर घर नौकरी देने का वादा किया था, हर युवा के से फार्म भरवाए गए थे नौकरी देने के, और पंजाब में कहा गया था हर घर में नौकरी दी जाएगी। सर, आपको पता है हरियाणा का बेरोजगारी डेटा कितना है? बेरोजगारी का आंकड़ा आपको पता है, मालूम है हरियाणा में कितना है? वसीम राजा जी, से नशा खत्म करने के लिए क्या प्रयास किया गया? कोरोना काल में, कोविड के दौर में आपने देखा कि हर राज्य के मुख्यमंत्री, हर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने महल से बाहर नहीं निकले, अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकले। ये तो आपस में मंत्रिमंडल में और आपस में पावर शेयरिंग की लड़ाई लड़ते रहे। आज पूरे देश कोरोना से लड़ रहा है, और कांग्रेस की, पंजाब की कांग्रेस सरकार आपस में एक दूसरे से लड़के अपने पावर शेयरिंग की बात। एक सवाल आपसे है मालती जी, मेरा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। ठीक है वसीम राजा जी, ठीक है सर, एक एक करके बात रखेंगे, एक एक करके। मालती जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। मालती जी, सवाल देखिए, आप लोगों की पंजाब में फिलहाल सरकार है, और जिसकी सरकार होती है सवाल उसी से सबसे ज्यादा बनते हैं। बीते दिनों हमने देखा जिस तरीके से टीचर्स ने प्रदर्शन किया, मैं खुद स्टूडियो में थी उस वक्त पर जब वो तस्वीरें स्क्रीन पर फ्लैश हो रही थी कि टीचर्स जिस तरीके से जहर हाथ में लेकर के कि हम जहर पी लेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, बहुत दुखद था ये।
और 4.5 साल आप लोगों की सरकार को हो चुके हैं, लेकिन जो वादे आप लोगों ने किए वो वादे आप लोग नहीं निभा पाए। ये बड़े आरोप आप लोगों पर लगाए गए कि आप लोगों ने कहा था कि आप पक्का कर देंगे उन्हें, उनकी सैलरी में इजाफा होगा, लेकिन बावजूद इसके कोई काम नहीं किया गया उनको लेकर, जिस वजह से प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। सवाल तो आपसे किए जाएंगे कि 4.5 सालों में जो जो वादे आपने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, उनमें से कितने वादों को आपने पूरा किया? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि पूरे जो वादे सीएम साहब ने और हमारी पार्टी ने किए थे, उनमें से काफी जो वादे हैं, पूरे हद तक तो नहीं पर ऑलमोस्ट 3/4 वादे पूरे हो चुके हैं। अगर जैसे ये नशे की बात करते हैं, मैंने अभी बीच में बताया कि ऐसे करें, हरियाणा से पंजाब को कंपेयर कर लें, हमारा डाटा देख लें, हरियाणा में ज्यादा नशे पे कंट्रोल नहीं हुआ जितना पंजाब में हो गया, और वहाँ पे नशा 6% ज्यादा है पंजाब की वजह से। और दूसरी बात जो इन्होंने की, मैं उसमें भी बात सुन के हैरान हो रही हूँ कि बात कर रहे हैं हमारे प्रधान की, हमारी पार्टी की, हमारे वादों की, तो ये सब हमारा इंटरनल मैटर है। हमारे प्रेसिडेंट की और चीफ मिनिस्टर की बनती है, ये नहीं बनती। लेकिन इंटरनल मैटर डॉक्टर मालती, मीडिया में इस तरीके से बयान दिए जाएंगे, इंटरनल मैटर कहाँ पर रह गया? वो मीडिया में बैठकर अगर आप लोगों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे, वो इंटरनल मैटर होगा क्या? वो इंटरनल मैटर रहेगा क्या? ये बार फोन पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं, नंबर होंगे एक दूसरे के। मिनिस्टर थे वो कितनी बार बाहर निकले? ठीक है, राजपुरा जी कुछ कह रहे हैं, बोले राजपुरा जी। अब तो उनके पास टाइमिंग आई, वो ये सब कुछ कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैं डॉक्टर साहब से बड़े अदब से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात में अपनी बात। डॉक्टर मालती, देखिए आपकी आवाज बहुत मीठी आवाज है आपकी, आपको रोकते हुए मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन एक एक करके आऊंगी मैं सबके पास। एक बात में डॉक्टर मालती प्लीज। मुझे जी के मालती जी से मेरा सिर्फ एक कहना है कि दूसरों के जुर्म गिनाने से अपने गुनाह कम नहीं होते। मालती, आप कांग्रेस ने या बीजेपी ने हरियाणा में क्या किया, ये बताने से आपके अपने पंजाब के किए हुए जुर्म या गुनाह कम नहीं। अगर नहीं कही तो आपको क्या है? आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि सिद्धू ने क्या बोला, क्या नहीं? मालती जी सुनना ही नहीं चाहती, मालती जी के पास कोई जवाब ही नहीं है, ये सुनना ही नहीं चाहती। मालती जी आ रही हूँ आपके पास, आपको पूरा वक्त दिया। देखिए मैंने कहा आपकी आवाज बहुत मीठी है, अच्छा लगता है आपको सुनना, लेकिन सबके पास जाना होगा। मैम प्लीज बताएं। राजपुरा जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। मैं सिर्फ बड़े अदब अदाब से मालती जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि दूसरों के जुर्म गिनाने से अपने गुनाह कम नहीं होते। आप हरियाणा में क्या चल रहा है, हिमाचल में क्या चल रहा है, या बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या किया, या अकाली दल सरकार ने क्या किया, इन सारी बातों पे बोलने से आपने जो 4.5 साल की कारगुजारी है, जिसमें आपने पंजाबियत और पंजाबियों के साथ धोखा किया है, ये पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। पूजा जी, मुझे थोड़ा सा एक मिनट मालती जी, राजकुमार जी कुछ बोल रहे हैं। राजकुमार जी, मालती जी मैंने सबसे ज्यादा समय आपको दिया है, एक तो महिला प्रवक्ता हमारे बीच में है, सबसे ज्यादा समय मैंने आपको दिया है, लेकिन सभी को मैं समय दूंगी। राजकुमार जी भी कुछ कह रहे हैं। राजकुमार जी। मालती मैडम बहुत सत्कार योग सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, लेकिन मैं उनके नोटिस में ये लाना चाहूंगा कि कांग्रेस जितनी सरकारें हमारी पंजाब में आज तक बनी है, पिछले 4.5 साल का इनके कारगुजारी सबसे ज्यादा बुरे तरीके से ये फेल हुई है। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकार ही झूठ के आधार पर बनाई है इन्होंने। जो बेअदबी की बातें करते हैं, बेअदबी की तो इन्होंने करी है गुटका साहब के सामने सिर्फ माथे पे रख के कस्में खाई है, जो एक भी नहीं निभा पाए। इतने के लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, इतने के लोगों के कर्जे माफ हुए हैं, जो इन्होंने बोला था सरकारी नेशनल बैंकों के भी कर देंगे, लीव साइड कोऑपरेटिव बैंक। इतने लोगों को इन्होंने, टीचरों को बोला था कि उनको रेगुलर कीजिए, जो आज बेचारे सड़कों पर घूम रहे हैं और उनके डांगे बरसाई जा रही है। कितने लोगों से इन्होंने वादे किए थे कि रोजगारी देंगे, डेवलपमेंट कराएंगे। कुछ किसी फील्ड में भी कांग्रेस अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई है। रादर अभी तो जो पिछले 5-6 महीने में जब कोविड आ रखा है, दूसरी तरफ से दुनिया भटकती घूम रही है, उस टाइम इनकी आपस में कुर्सी की लड़ाई जो आज भी सॉल्व नहीं हुई पूरी तरह, उसके लिए लगे हुए थे। पिछले आप देखिए, अभी हमारे मानसून में जो चावल है,
सूखे पड़े हैं खेत, चौना हमारा बिल्कुल सूखे पड़े खेत और सूखे किसानों को बिजली तक नहीं सप्लाई करते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर राजकुमार जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस वजह से आप लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं, किसानों का मुद्दा, क्या ये भी मुद्दा आप लोगों के प्रायोरिटी में रहेगा आगे राजकुमार जी? बिल्कुल रहेगा। किसान तो अकाली दल की जान है पहले से, और जानते हैं, पूरा पंजाब जानता है, किसान जानते हैं। इनका मुद्दा टॉप प्रायोरिटी में रहेगा। और हमारा जो गठबंधन भी टूटा है, किसान भाइयों के कारण तो टूटा है। जब ये देखा गया इनके हक की बातें नहीं करी जा रही हैं, जो ये बिल पास किए गए, जब हमें पता चला इनकी बिल की जो ग्रेविटी है वो बहुत सीरियस है, तो सर 1 मिनट में आज एक आदमी चपरासी सर रिजाइन नहीं देता। हमारे कैबिनेट मंत्री ने 1 मिनट में लगाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिजाइन करने के लिए। किसानों के लिए तो किया है, किसके लिए किया है? ठीक है, यानी आप इस मुद्दे को जोर शोर से आगे उठाएंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं डॉक्टर मालती आप ही से पूछूंगी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब तैयारियों में पहले से जुट गई है, अरविंद केजरीवाल खुद चंडीगढ़ में आए थे लोगों को संबोधित करने के लिए, पूरी तैयारियां कर रही है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है, शिरोमणि अकाली दल भी जुटा हुआ है। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं अब कि कैसे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से सरकार आप लोग बना पाए? ये तो मैंने आपको पहले कहा कि आज के दिन सबने मिलकर ये फैसला कर लिया कि 2022 का जो विजन है वो हम लोग जीत के आए। मैंने पहले ही आपको बताया कि सभी को ड्यूटी है, सब असाइन करेंगे। हमारे जो पार्टी प्रधान ने बता दिया है कि मैं इन मसलों को पहले के तौर पर मैं ये पूरा हल करूंगा। उन्होंने मसले भी गिनाए, उन्होंने टीचर्स का मसला किया, उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो उनका मसला लिया, और जो टीचर्स का मसला किया। उन्होंने बोला मैं नशा भी कम करवाऊंगा, जितना ज्यादा उनके खिलाफ दे आर गोइंग टू वर्क हार्ड लाइक आपको बताएं कि एक जैसे यूनिटी के साथ पार्टी प्रेसिडेंट एंड हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे 4 वर्किंग प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद ऑल द वर्कर्स, ऑल द ऑफिस लीडर्स, वी आर गोइंग टू प्लान सच ए गुड थिंग कि आप देखेंगे कि महीने के अंदर ही जो पार्टी प्रेसिडेंट है सारे डिस्ट्रिक्ट का दौरा करेंगे, सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनमें जाएंगे। और आज ठीक है, अभी वो वहीं पे थे जो मोगा में बस का एक्सीडेंट हुआ, इमीडिएटली दे वर इन द लुधियाना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है मालती जी, बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय की थोड़ी सी कमी, आप चारों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए, आज लगभग 2 महीने के बाद हमने देखा किस तरीके से पंजाब में चल रही, पंजाब कांग्रेस के बीच चल रही अंतरकलह की खबरों पर विराम लगता हुआ थोड़ा सा नजर आया है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि आज तस्वीरें हमने देखी, मेरे बैकग्राउंड में भी आप तस्वीरें देख रहे होंगे, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ में नजर आए। घर पर उनके चाय पीने भी नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर गए थे, और ताजपोशी क्योंकि आज नवजोत सिंह सिद्धू की थी, वहां पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद रहे थे। ऐसे में अब फिलहाल दोनों की मुलाकात तो हो गई है, लेकिन दोनों के दिल मिल पाए क्या, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। क्योंकि आने वाले समय में देखा जाएगा किस तरीके से जो दावा किया गया है कि अब दोनों मिलकर के पंजाब के विकास के लिए काम करेंगे, 2022 में चुनाव जीतेंगे, क्या इस पर दोनों ही नेता अमल कर पाएंगे? बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।